ये दिन दिया इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने ये सौभाग्य दिया एक बार फिर आप लोगों के बीच में उनके वचन को लेकर आने के लिए मेरी मदद सहायता की, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पहले भी एक बार जब काफ़ी पिछले साल में मेरे ख्याल से पाँचवें महीने में जब मुझे मौका मिला था तो एक बार मैंने विश्वास के बारे में प्रचार किया था। तो आज भी मैं थोड़ा बहुत विश्वास और किस प्रकार जो विश्वास है वो हमारे जीवन में प्रभु के मर्जी को, प्रभु के अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में लेकर आता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम सब ने पढ़ा होगा उस विधवा स्त्री के बारे में जिसके घर में एलिया विजिट करता है और किस प्रकार प्रभु उनके जीवन में कार्य करता है। हम मिलकर एक वचन निकालेंगे। भजन सभी का पहला राजा उसका 17 अध्याय 7 वचन से पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़ेंगे। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सभी सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की बिन रही है और उसको बुलाकर उसने कहा कि किसी पात्र में मेरे पीने और थोड़ा पानी दे। थैंक यू। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्यारे स्वर्गीय पिता, आपने प्रभु हमें संभाला। प्रभु जी, आज के इस समय को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। उस वचन के द्वारा हमसे प्रभु बातचीत कीजिए प्रभु। आप प्रभु अगुवाई कीजिए प्रभु। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्तियों को आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आप छू लीजिए प्रभु जी। इस वचन की गहराई को हम सब प्रभु समझ सके प्रभु, पढ़कर और प्रभु सुनकर प्रभु आपके स्वर्ग से प्रभु जी सुनकर पिता हालेलुया समझ सके और प्रभु आपके और करीब आ सके प्रभु। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो जब हम यहाँ पे और पहला राजा उसका 17 अध्याय 7 वचन से जब हम पढ़ते हैं, 7 वचन में इस प्रकार लिखा है कि कुछ दिनों के बाद, ये उस समय की बात है जब एलिया नबी अहाब के पास जाता है। वो कहता है कि जब तक प्रभु का यहाँ आज्ञा है कि जब तक वो ना कहे तब तक यहाँ पे एक बूंद भी बारिश नहीं होगा, वहां पे अकाल जैसा परिस्थिति होगा। लेकिन प्रभु ने उसको पूर्व की ओर भेजा था और वहां पे उसको कौओं के द्वारा खिलाता था और वहां का जो नाला था वहां से वो पीता था। तो प्रभु उसके लिए प्रोविजन करता था, प्रभु उसके लिए मुहैया चीजें कराता था। और एक दिन क्या हुआ, उस नगर में, जहाँ पे अगर 6वें वचन में पढ़ेंगे तो सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। जो कौवे उसके लिए खाना लेकर आते थे वो खाता था और जो उसके पास नाला है वहां से वो पीता था। लेकिन 7वें वचन में जब हम देखते हैं, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। वर्षा नहीं होने के कारण जो उस नाले में जो साफ पानी आता था जिसको पीकर गुजारा करता था, अब वो नाला भी क्या हो गया है, सूख गया है। इसलिए प्रभु ने उसको फिर दर्शन देकर उसको वचन उसके पास पहुंचा, एलिया के पास, और उसको कहा कि सीदोन में कौन से नगर में, कौन से टाउन में जाने के लिए कहा है, सारपत नगर में। हिब्रू में कहेंगे तो जारेफात जगह में उसको जाकर वहां पर प्रभु ने कहा, उसको परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए वहां पे मैंने एक स्त्री नियुक्त की है, एक विधवा नियुक्त की है जो तुम्हें क्या करेगी, खिलाएगी। उसको नियुक्त किया। यहाँ हिंदी में लिखा है कि उसको खिलाने के लिए क्या किया है, आज्ञा दी है। लेकिन
कई सारे स्कॉलर्स जो हैं, बाइबल स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि नियुक्त किया है, उसको वहां पे अपॉइंट किया है। जिस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हुए तो उसके लिए जो क्या बोलते हैं, भेड़ का बच्चा जो मेमना है वो तैयार किया हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पे भी प्रभु ने उसको कहा एलिया को कि वहाँ सारेपात में जाना है, सारपत नगर में जाना है, और वहाँ पे वो विधवा आपके लिए क्या है, आपको खिलाने के लिए, आपके लिए खाने के लिए वहाँ पे प्रोविजन किया गया। और उसके लिए किसको चुना? विधवा को चुना। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं, जब उस नगर में जहाँ पे एलिया पहले था, वहाँ पे जब बारिश होना बंद हो गया, वहाँ का नाला सूख गया, प्रभु ने उसको क्या कहा? नई जगह में जाने के लिए कहा। कई बार ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में, अचानक से कोई ऐसी हमें इस बारे में कोई संकेत भी नहीं हो सकता है, या फिर अचानक से प्रभु हमारे क्या करता है, सिचुएशन को, हमारी परिस्थितियों को एकदम से बदलता है। वो प्रभु की ओर से हमारे खालीपन, जहाँ पे हमारे पास हम सोच सकते हैं अभी तो पानी सूख गया, या फिर एलिया यह सोच सकता था कि अभी तो पानी सूख गया है, मैं क्या पीऊंगा, वो घबरा भी सकता था। लेकिन उसको पता है मैं किस परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं किस परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, उसकी आवाज को सुनता हूँ, और वो मेरे लिए अगर गौओं के द्वारा भोजन दे सकता है तो वो मुझे, और जो मुझे पानी के क्या बोलते हैं, नाले के द्वारा मुझे पिला सकता है, वो मुझे आगे भी, चाहे नदी क्यों ना सूख जाए, चाहे कौवे आने ना क्यों ना बंद हो जाए, लेकिन प्रभु क्या करेगा? मुझको खिलाने के लिए सामर्थ रखता है। इसीलिए प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा और उसकी जगह को क्या कर दिया? बदल दिया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि एक नया शिफ्ट कई बार प्रभु हमारे जीवन में लेकर आता है, ताकि हम प्रभु के उस नए योजना को अपने जीवन में होता हुआ देख सके, जिस प्रकार एलिया ने देखा। और यहाँ पे जब अभी हम जो पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ एलिया के बारे में नहीं है, एलिया के साथ साथ उस विधवा औरत के बारे में भी वहां पे लिखा गया है, किस प्रकार दोनों के जीवन में प्रभु ने अपनी मर्जी को, अपनी योजना को, जो उनके जीवन के लिए पहले से ठहरा रखा था, वो उनके जीवन में पूरा किया। जिस प्रकार 9वें वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैं वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी, मैंने तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है, इसलिए वो वहां चल दिया। एलिया उस नगर के लिए चल दिया। उस नगर के बारे में कुछ नहीं जानता, उस नगर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है, क्योंकि वो अभी अपना समय वहां पे एक खाली स्थान में बिता रहा था, जहाँ पे उसको कौवे आके खाना देते थे ना, नाले से वो पानी पीता था, और बाहर दुनिया में क्या हो रहा उसको कुछ नहीं पता हो रहा था। लेकिन प्रभु का आवाज सुनते ही वो उस नगर की ओर बढ़ गया। क्योंकि प्रभु ने उसके लिए कुछ प्रोविजन रखा है, प्रभु ने उसके लिए कुछ योजना रखी है उस जगह के लिए। वहां पे सिर्फ वो खाना जो विधवा उसको खिलाने जा रही है, जिस प्रकार वचन में कहा है, तो सिर्फ वो खाने के लिए नहीं जा रहा है, वहां पे जाकर कुछ बदलने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है। उसी प्रकार प्रभु जब आपको नई परिस्थितियों में, आपकी पुरानी परिस्थितियों से उठाकर नई परिस्थितियों में ले जाता है, तो प्रभु आपके जीवन में कुछ बदलने जा रहा है। और आपके द्वारा सिर्फ आपके जीवन में नहीं, बल्कि आप जिसके पास जाएंगे, जहां कहीं भी जाएंगे, उनका जीवन भी, उनका परिवार भी क्या करने जा रहा है? बदलने जा रहा है। उसी बारे में अब हम पढ़ेंगे। और आगे इस प्रकार से लिखा है कि जब वह उसके घर में पहुंचा, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे को थोड़ा पानी ले आ। उसने क्या किया? उस जगह पे पहुंचकर उस स्त्री से मुलाकात की और सीधा उससे कहा, वो क्या कर रही थी? लकड़ी बीन रही थी, है ना, लकड़ी बीन रही थी। और वहां पे उसको बुलाकर उसने कहा कि मेरे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आ। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो क्या करने गई? उसके लिए पानी लेने जा रही थी। तो उसने पीछे से फिर पुकार कर, एलिया ने उस विधवा स्त्री को पीछे से फिर पुकार कर कहा कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। और उससे क्या कहा कि मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा भी मेरे पास लेकर आ। उसको कोई
पता नहीं था कि वो किस जो विधवा के घर में है उसके घर में अनाज है या कुछ प्रोविजन है, क्योंकि प्रभु ने उसको कहा था कि उसके खाने के लिए उस विधवा के घर में इंतजाम तुम्हारे लिए किया गया है। उसने विश्वास के साथ क्या किया, उसको उस स्त्री को कहा कि आते वक्त जब तुम पानी मेरे लिए लेकर आओगे पीने के लिए, तो खाने के लिए भी रोटी का एक टुकड़ा मेरे पास लेकर आना। उसने कहा, उस स्त्री ने कहा, 12वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और उसमें हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। तब जाकर एलिया को उस जगह की परिस्थिति का पता चला, उस विधवा औरत की परिस्थिति का पता चला कि इनके पास खाने के लिए नहीं है, क्योंकि उस स्त्री ने कहा, तुम्हारे परमेश्वर की शपथ, हमारे पास खाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा मैदा और कुछ कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मैदा पड़ा हुआ है। हमारा जीवन भी कई कबार उस विधवा की घर की परिस्थिति के समान, हमारा आत्मिक जीवन भी उस परिस्थिति के समान कई कबार रिफ्लेक्ट करता है। मेरा जीवन हो, यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जीवन में क्या है, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल अभी भी बचा है। तेल किसको दर्शाता है? प्रभु के अभिषेक को, प्रभु के सामर्थ को, प्रभु की योजना को हमारे जीवन में दर्शाता है। अभी भी थोड़ा बाकी है और उसको क्या करना है, प्रभु के सामने हमने लाके रखना है। जिस प्रकार प्रभु को उसकी जरूरत पड़ी, किसके द्वारा? एलिया के द्वारा। एलिया वहां पे उसने खाने के लिए मांगा, तो वो औरत कहती है, वह स्त्री कहती है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये जो थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा है, उसी में जो कुछ बनेगा वो मैं और हमारे क्या बोलते हैं, घर के लोग, बच्चे खाकर क्या करेंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास उसके बाद के लिए खाना ही नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना मन बना लिया कि हम ये लास्ट जो मील है हमारा, जो लास्ट हमारा खाना है, इसको खाएंगे और उसके बाद तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु को धन्यवाद देकर क्या करेंगे, हम अपने प्राण को त्याग देंगे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है। वहां पे बहुत, क्योंकि अकाल जैसा परिस्थिति वहां पे हो चुका था। लेकिन फिर एलिया ने क्या कहा उससे, 13 वचन में इस प्रकार से कहता है, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। वो क्या कहता है, फिर भी, है ना, परिस्थिति क्या थी वहां पे, रोटी नहीं है। परिस्थिति कहती है कि मैदा है घर में, थोड़ा सा बाकी है। परिस्थिति कहती है कि कुप्पी में तेल थोड़ा सा है। परिस्थिति कहती है कि मेरे पास बस एक रात का, वो भी थोड़ा सा खाना है कि रात के लिए गुजारा हो जाए। परिस्थिति कहती है हमारे जीवन में कई कबार कि हमारे पास थोड़ा सा ही बचा है। परिस्थिति कहती है कि हमारे पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। परिस्थितियां कहती है हमारे पास कॉलेज पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। परिस्थिति कहती है मैं प्रभु के सेवा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। परिस्थितियां कहती है मैं बहुत सारी चीजें, लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस बहुत कम है, मेरे पास बहुत लिमिटेड, बहुत ही कम चीजें हैं जिससे मैं वो खुल के प्रभु की सेवा कर सकूं। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे सेवक लोग भी हैं, उनके जीवन में यह हो सकता है। प्रभु, हमारी परिस्थितियां कई बार ऐसा हो सकती है, प्रभु मुझे सेवा के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, मेरे पास तो जाने के लिए यहाँ कहीं ऑटो नहीं है या कहीं रिक्शा नहीं है। बहुत सारे सेवक ऐसे जो पैदल पैदल जाकर सेवा करते हैं, है ना। तो उनके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे पास रिसोर्सेस बहुत कम है। ऐसा हो सकता है उस विधवा स्त्री की तरह। लेकिन एलिया वहां क्या कहता है कि क्या कहा है, मत डर, है ना। आप मेरे पीछे दोहराएं से, मत डर। हाँ, सभी मिलके बोले मत डर। हाँ, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे फिर से
एलिया के द्वारा कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन हमारे जीवन में कितनी भी खराब, कितनी भी डाउनफॉल हमारे जीवन में क्यों ना हो, प्रभु का वचन कहता है कि डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है। अगर हम एलिया और उस विधवा स्त्री के बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले एलिया जो था पहले किसके प्रोविजन में था? प्रभु उसको खिला रहा था, है ना? लेकिन प्रभु ने अचानक से एक ऐसा सिचुएशन दिया कि अब उसको एक ऐसी जगह जाना है जिसके बारे में वो जानता नहीं है, वो वहां उस विधवा के घर में जाना। उसके विधवा के घर में जाके पता चला कि उस घर में तो खाने के लिए नहीं है। वहां वो समय था उसके विश्वास को परखने का, वो समय था, प्रभु ने उसके विश्वास को परखा और उस परिस्थिति को देखकर वह घबराए नहीं, है ना? हमें से कई लोग ऐसा हो सकता है, कई बार वचन सुनाने के लिए या फिर कुछ भी प्रभु ने हमारे जीवन में जो प्रोविजन दिया है, हमारे जीवन में जो योजना दी है, उसके मुताबिक जब हम आगे जाते हैं, है ना, तो कई बार हो सकता है हम निराशा, हमें सामने ऐसा लग रहा हो कि हम जिस व्यक्ति के पास वचन सुनाने गए हैं, है ना, वो तो उनके पास तो सुनने के लिए समय नहीं है, या जिन व्यक्ति के पास हम सुनाने के लिए वचन सुनाने के लिए गए हैं वो व्यक्ति सुनना नहीं चाहते, उन्होंने अपने हृदय को कठोर बना रखा है। कई बार हम हार मान लेते हैं, लेकिन वहां पे एलिया ने उस परिस्थिति को देखकर अपने मन को ये नहीं कहा कि यहाँ इनके घर में तो खाने के लिए नहीं है, क्या प्रभु ने मुझे इस घर में था, शायद मैं गलत घर में आ गया, ऐसा भी उसके मन में, इंसानी दिमाग में आ सकता है। लेकिन एलिया ने क्या किया? अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा और कोई भी वहां पे खाने की चीज ना होने पर भी प्रभु के जो वचन, जो वायदा प्रभु ने जो वायदा उसके जीवन में किया था उसको प्रोक्लेम करते हुए उस स्त्री से कहा कि जा और जैसा मैंने कहा है वैसा बनाकर मेरे लिए रोटी लेकर आए। वहां पे उसका विश्वास डगमगाया नहीं। और आगे जब हम 14 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। वहां का परिस्थिति क्या था? वहां पे ना बारिश हो रही थी, ना कुछ भी, अकाल जैसा स्थिति था। वहां पे पूरा जगह अकाल पड़ा था, किसी के पास भी नई चीज उपजाने के लिए नहीं था। और यहाँ पे एलिया क्या कर रहा है? प्रभु के वचन को प्रोक्लेम कर रहा है, विश्वास के साथ कह रहा है कि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर हमसे ये कहता है कि जब तक भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, जब तक बारिश नहीं आएगी, जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी, जब तक सिचुएशन सब नॉर्मल, दुनिया के लिए नॉर्मल नहीं हो जाएगा, तब तक क्या करेगा प्रभु? ना उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना तो उस कुप्पी का तेल घटेगा। हमें से आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब ने कोविड का फेस पार किया, राइट? तो कोविड में सब जगह क्या था? जाना मुश्किल था, चीजें खरीदना मुश्किल थी, खाने के लिए, चावल के लिए हो, राशन के लिए हो, सब्जियां हो, वो लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रभु ने किस प्रकार हमें उस स्थिति से संभाला है, हम और आप अच्छे से जानते हैं। इसमें कोई हमारा शरीर बहुत मजबूत है इस वजह से हम बच गए, ऐसा नहीं है। प्रभु का योजना हमारे जीवन में था और ये वचन हमारे जीवन में भी बहुत अच्छी रीति से लागू होती। हम अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे क्या, जब चीजें, जब तक परिस्थितियां जब तक सही नहीं होंगी, क्या करेगा प्रभु परमेश्वर? क्या करेगा? उस मैदे को समाप्त नहीं होने देगा। जो हमारे पास है, प्रभु ने हमें जो आशीष दी है, प्रभु ने जो हमें चीजें दी हैं, चाहे थोड़ी क्यों ना हो, वो क्या करेगा? समाप्त नहीं होने देगा। प्रभु ने जो आपको अभिषेक दिया है, जो तेल से आपको आपके सिर पर मला है, उसको क्या करेगा? समाप्त नहीं होने देगा, कम नहीं होने देगा। वही प्रोविजन लेकर एलिया उसके विधवा के घर में आया। और विधवा के जीवन के बारे में अगर देखेंगे तो प्रभु ने उसको चुना एलिया के खाने के लिए, है ना? एलिया की जो योजना थी कि प्रभु उसको वहां ले जाएगा और
उस विधवा को परमेश्वर ने चुन के रखा था। क्या उसको पता था? क्या उसको प्रभु ने आके दर्शन दिया था? नहीं, है ना। लेकिन प्रभु ने उसको उस चीज के लिए, उस काम के लिए चुना था। उसी प्रकार आप और मैं प्रभु के बहुत सारे कार्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं, अलग अलग काम के लिए नियुक्त किए गए हैं। हम जाने ना जाने, लेकिन प्रभु हमें क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। और जब प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उसमें प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। उसके पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उस विधवा के पास कुछ नहीं था। वो तो तैयार थे कि हम आखिरी जो मैदा जो बचा उसमें से जो भी बनेगा वो खाएंगे, और उसके बाद तो बचा है नहीं, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे? भूख से मर जाएंगे, हमारा पूरा परिवार मर जाएगा। लेकिन जब एलिया उसके घर में आया, वो कह सकती थी कि हमारे घर में तो कुछ नहीं, हमें आपके पास आपको ऑफर करने के लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं है, जो थोड़ा सा है वो खाकर हम क्या करेंगे? हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो किसी और घर में जा सकते हैं जहाँ पे चीजें ज्यादा हो, जहाँ पे खाने के लिए मैदा हो, अच्छे से रोटी पकाकर आपको दे सके। लेकिन जब एलिया की जो आवाज, जब एलिया ने कहा कि मत डर, तो उस आवाज को जब उसने सुना, प्रभु की आवाज को जब एलिया के द्वारा उस विधवा ने सुना, तो उसने क्या किया? विश्वास किया। उसका भी विश्वास वहां पे डगमगाया नहीं ना, क्योंकि विश्वास जो है इब्रानियों में इस प्रकार से लिखा है, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो उसने वहां पे विश्वास किया। किस पर? प्रभु के दास ने जो कहा, क्योंकि प्रभु के दास ने कहा इज़राइल का परमेश्वर यों कहता है, राइट। तो उसी प्रकार यहाँ पे अब जब हम आगे पढ़ते हैं 15 में, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, जैसा आज्ञा मिला प्रभु के दास के द्वारा, वैसा उसने किया। उसने पकाया। उसने यह चिंता नहीं की अगर जो आखिरी जो रोटी बचा है या आखिरी जो मैदा जो बचा है उसमें से जो भी मैं पकाऊंगी वो भी मैं अगर इनको दे दूंगी तो हम लोग क्या खाएंगे? जो हमने कल मरना है हम आज रात मर जाएंगे, है ना। ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, अगर जो हमारे पास बचा है वही हम उनको दे देंगे तो हमारा क्या होगा, ये उसने नहीं सोचा। लेकिन जैसा एलिया ने कहा, एलिया के वचन के अनुसार उसने किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आप इमेजिन करके देख सकते हैं, उसके पास थोड़ा सा मैदा है एक बार पकाने के लिए, लेकिन यहाँ वचन में लिखा है कि तब से लेकर वह और स्त्री और उसका घराना, सिर्फ स्त्री नहीं बल्कि उसका सारा घराना क्या करता रहा? बहुत दिन तक खाता रहा, बहुत दिन तक खाता रहा। इसका मतलब क्या हुआ होगा वहां पे? जब वहां से वो मैदा उठाती है, वहां पे मैदा खत्म नहीं होता है। जब वो कुप्पी से तेल निकालती है, उस कुप्पी में तेल खत्म ही नहीं होता है। हर रोज सुबह जब खाने के लिए निकाला, वहां पे खत्म नहीं हो रहा है। दोपहर को निकाला, अगर 3 टाइम खाएंगे तो दोपहर निकाला, खत्म नहीं हो रहा है। अगर रात को खाने के लिए, पकाने के लिए वहां से तेल निकाला और मैदा निकाला, वो भी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये प्रभु का क्या है? अद्भुत कार्य उसके जीवन में हुआ। और ये प्रभु का अद्भुत कार्य उसके जीवन में किस प्रकार हुआ? प्रभु की आज्ञा को मानकर, प्रभु की आज्ञा को विश्वास करके उसने जब किया, जो प्रभु के दास ने जो कहा उसके अनुसार उसने किया, तो उसने क्या पाया कि उसके भंडार में से कोई भी कमी नहीं हो पा रही है। आज हम सब में से ऐसा हो सकता है कि हम सब लोग क्या है, हम कहते हैं विश्वास करते हैं, हम लोग कह सकते हैं विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक चर्च बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं GFI के लिए, है ना। तो अगर उसको बनाने के लिए अगर 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख, लेट्स से 20 लाख चाहिए, है ना, और अगर अकाउंट में 40 लाख ऑलरेडी है और चर्च बनना है 20 लाख का, और हम कहेंगे कि
प्रभु पे हमारा विश्वास है कि चर्च बन जाएगा, है ना? तो क्या ये कह सकते हैं कि ये विश्वास बहुत मजबूत है? अगर अकाउंट में कोई अपना घर भी बनाना चाहता है, हम लोग भी बनाना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास ज्यादा पैसे हैं और हम कहें हमें प्रभु पे विश्वास है, हमारा घर बन जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा, वो विश्वास है? या आपके अकाउंट में सिर्फ 7-8 लाख है और चर्च का बिल्डिंग बनेगा, या फिर जो अगर अकाउंट में कितना है 7-8 लाख है और चर्च का बिल्डिंग या फिर अपना घर भी बनाना हो, उसमें कितना लगेगा? 20-30 लाख लगेगा। तो अगर हम कहें में विश्वास है, बेशक हमारे पास इतना ही क्यों ना हो, थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन प्रभु कंप्लीट करके देगा। तो कौन सा विश्वास ज्यादा मजबूत है? जिसके पास ज्यादा है और कम के लिए विश्वास कर रहे हैं, या फिर जिसके पास थोड़ा है और ज्यादा के लिए विश्वास कर रहे हैं? हम सब जानते हैं क्या है विश्वास। विश्वास एक बार हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय, उसका एक वचन अगर हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ दीजिए, इब्रानियों उसका 11 अध्याय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं और ना आशा ही की हुई वस्तुओं का निश्चय, है ना, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एलिया और जब विधवा के जीवन में हम जब देखते हैं, है ना, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा, वचन में कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने पाया, वहां पे ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं उनके जीवन किस प्रकार से कितना एक कह सकते हैं कि उनका जीवन एक विश्वास से कितना भरा हुआ है ना। चाहे एलिया हो, चाहे वो विधवा हो, है ना, जब एलिया को प्रभु का आवाज आया वहां जाना है, वहां पहुंचकर भी जब पता चला परिस्थितियां बहुत ही उल्टी है, मैं तो यहाँ कैसे सरवाइव करूंगा, ऐसा उसके मन में नहीं आया। उसके पास विश्वास था कि प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है, प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार विधवा की परिस्थिति अलग थी। जब उसने देखा हमारे घर में गेस्ट आए हैं, प्रभु के दास आए हैं, लेकिन उसके पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है सिवाय पानी के, है ना, लेकिन फिर भी जब प्रभु के दास की आवाज सुनकर उसने यह सोचा कि यह प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, वो कहता है कि मत डर, है ना, और उसने उसके कहने के अनुसार किया, तो उसने प्रभु के योजना को, प्रभु के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखा। एलिया ने विश्वास के अनुसार काम करने की वजह से, है ना, प्रभु के जो आज्ञा को उसी वक्त करने की वजह से, प्रभु ने जिस तरह से उसको कहा था वह करने की वजह से उसने क्या किया, वो खुद भी खाकर तृप्त हुआ, है ना। कहते हैं जब तक वहां पे बारिश नहीं हुई तब तक वो क्या करते रहे, खाते रहे, ना, और खाते रहे मतलब पेट भरकर खाते रहे। और प्रभु की आज्ञा मानने की वजह से, प्रभु के कार्य करने की वजह से, प्रभु की सेवा करने की वजह से, प्रभु की आवाज को सुनकर उसको बार बार जो प्रभु की आज्ञा है वो करके हमेशा करते रहने से एलिया को क्या है, कभी भी भूखा नहीं रखा, कभी कौवों के द्वारा, और उस विधवा के घर में भी जहाँ पे सिर्फ एक टाइम का, कह सकते हैं सिर्फ एक टाइम का खाना था, उससे कई दिन तक प्रभु ने उसको खिलाया। और उसको सिर्फ तृप्त नहीं किया, सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उस विधवा परिवार के लिए, उस विधवा के पूरे, है ना, परिवार के लिए आशीष का कारण बनाया। उसी प्रकार प्रभु ने जब आपको और मुझको प्रभु के सेवकाई के लिए चुना है ना, प्रभु ने हमें अलग अलग जगह से खींचकर यहाँ पे लेकर आए हैं। हम में से हर एक लोग बहुत बहुत जगह में रहे हैं, बचपन कहीं है या फिर हम कहीं और पैदा हुए हैं, लेकिन प्रभु ने अलग अलग योजना से, अलग अलग तरीकों से हम सबको आज यहाँ पर इस GFI प्लेटफॉर्म में, इस GFI कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने मदद किया है। वो किसके लिए, एक अपार प्रभु की योजना है जिसलिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है, ताकि वो सिर्फ आपको भरने के लिए नहीं, ताकि वो सिर्फ आपको या मुझे तृप्त करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, यहाँ पे मौजूद बच्चों के जीवन के द्वारा, जवानों के जीवन के द्वारा, जो जितने भी बड़े लोग हैं उनके जीवनों के द्वारा, सेवक लोगों के द्वारा, लीडर्स लोगों के द्वारा, सिर्फ
आपका नहीं बल्कि यहाँ पे जो भी आपके सराउंडिंग में है, आपका परिवार हो, आपका घराना हो, आपका गांव क्यों ना हो, आप जहाँ रहते हैं उसके मकान मालिक क्यों ना हो, है ना, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आने वाले जितने लोग क्यों ना हो, जो भी आपसे मिलने वाले लोग हैं उनको भी प्रभु ब्लेस करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है उस एलिया के समान, है ना। और उस विधवा ने भी क्या किया, अपने थोड़े में जो भी उसके पास था थोड़ा सा, वो क्या कर दिया, उसमें सबसे पहले उसने प्रायोरिटी, जो उसने प्राथमिकता किसको दी, उसने प्रभु के दास के लिए, प्रभु के वचन के लिए दी। वो तो कह सकती थी, है ना, अगर जो भी बना उसमें से थोड़ा भी उस अपने लिए निकाल सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरा आखिरी समय भी हो सकता है। उसने लेकिन प्राथमिकता किसको दी, प्रभु को दी, प्रभु की योजना को दी, प्रभु की आवाज को दी। और जब उसने वो प्रायोरिटी, वो प्राथमिकता प्रभु को देना शुरू किया, प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु को देना शुरू किया, तो उसने प्रभु की महिमा को देखा। उसके पास जो थोड़ा था वो कभी खत्म नहीं हुआ, उसके पास जो थोड़ा था वो कभी समाप्त नहीं हुआ, वह भूखी नहीं रही, है ना। आगे जब हम पढ़ते हैं तो अगर 17 से आगे जब हम पढ़ते हैं, उसका बेटा बहुत बीमार पड़ गया, ऐसा बीमार कि मरने की हालत होगी ना, तब भी उसका विश्वास थोड़ा सा डगमगाने लगा। और वो जब हम आगे पढ़ते हैं, वो एलिया के पास फिर कहती है जाके कि इसको उसको देखने के लिए कहते हैं। और लास्ट में जब एलिया ने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि उसके प्राण को इसमें फिर से डालने के लिए, तो उसका 23 वचन, उसका 17 अध्याय उसका 23 और 24 पे पढ़ लीजिए। वहां पे लिखा इस प्रकार से, 17 का 23 और 24। एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है ना। अब उसको पूरा आश्वासन हो गया, अब उसको पूरा यकीन हो गया कि क्या लिखा है वहां पे, उसको पूरा विश्वास हो गया दिल से कि यहोवा का जो वचन है, उससे पहले कहते हैं तू परमेश्वर का जन है, तू सच्चे परमेश्वर का जन है, क्योंकि उसका बेटे को फिर से चंगा कर दिया था ऐसी परिस्थिति में भी। और वहां पे लिखा है कि यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है ना। पुराने नियम का अगर हम कहेंगे, नए नियम का नहीं, पुराने नियम का अगर किसी ने उद्धार पाया है अगर, तो मैं कह सकता हूं कि इस विधवा व्यक्ति ने, इस विधवा स्त्री ने क्या किया, उद्धार पाया। और ये विश्वास किया, उसके जीवन में ये आश्वासन हो गया कि परमेश्वर क्या करता है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें क्या है, हमारे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो उसमें हमें बचाने वाला परमेश्वर है, चाहे मौत भी क्यों ना आए परमेश्वर उससे भी हमें बचाने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है कि सच में तू सच्चे परमेश्वर का जन है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सच है, परमेश्वर का वचन सच है। वो उसके जीवन में एक बदलाव का जीवन, आप इमेजिन कर सकते हैं ना किस तरह का वो जीवन जी रही थी, गरीबी में जी रही थी, है ना, एक विधवा जिसके लिए जीना बहुत ही मुश्किल होता है सोसाइटी में ना, अपने बच्चों को रेस करना उनके लिए कितना मुश्किल होता है पुराने समय में, जहाँ पे औरतों को भी इतना प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था उस समय में, है ना। एक विधवा के लिए सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल होता था, और उस समय में भी परमेश्वर ने किसको चुना, उस विधवा औरत को चुना, ताकि वो उस प्रभु के दास को, एलिया को क्या कर सके, खाना खिला सके, है ना। उसके पास जो थोड़ा था वो परमेश्वर के हाथ में उसने ला के रख दिया, उसने कह दिया कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं आपके सामने लाके रखती हूँ। और उसने जब किया विश्वास के साथ, प्रभु ने सिर्फ इसलिए प्रभु ने उसको, उसके भंडार को समाप्त नहीं होने दिया, और साथ ही साथ क्योंकि ऐसी परिस्थिति आनी थी कि उसका बेटा बीमार होना था। अगर एलिया वहां पे नहीं होता तो, है ना, एलिया वहां पे उसके बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए वहां मौजूद नहीं होता,
तो उसका बेटा, वो अपने बेटे को खो भी सकती थी, है ना। बेशक वो थोड़े दिन जिंदा हो जाती, थोड़े दिन बिना खाने के थोड़े दिन जी सकते थे, लेकिन बीमार के कारण उसका बेटा जल्दी मर जाता, और यह तो उसके लिए कितना पीड़ा से भरा हुआ हो सकता था, है ना। लेकिन प्रभु ने उन सब दुख तकलीफ से, प्रभु ने उन सब परेशानी से, प्रभु ने उस भूख से, प्रभु ने उस मौत से उनको बचाया, और प्रभु ने उसके जीवन में उद्धार लाया। इसीलिए मैं आप लोगों को, आप सबको यहाँ मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हमारे पास थोड़ा इनकम क्यों ना हो, चाहे हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें क्यों ना हो, चाहे हमारे पास बहुत हाईटेक, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं भी हो सकती है, चाहे हमारे पास चाहे हम हो सकता है कि हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा नहीं हो, चाहे हम अच्छा खाने वाले नहीं भी हो सकते, चाहे हम हो सकता है कि सिर्फ दिन में एक बार खाने वाले हो सकते हैं, चाहे हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो सेवकाई करते हैं, बहुत उनके पास सेवकाई के लिए उनके पास रिसोर्सेस है, लोग हैं, पैसा हो सकता है, हर एक चीज़ अवेलेबल हो सकती है, मीडिया टीम हो सकता है ना, और उनको क्या बोलते हैं, लोग भी अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रभु आपको थोड़े में भी क्या करना है, प्रभु थोड़े में भी चलाने वाला, थोड़े में भी आपको उठाने वाला, प्रभु आपको थोड़े में भी खिलाने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है जिसने एलिया को, है ना, वहाँ पे कौवों के द्वारा खिला सकता है, एक विधवा के घर से खिला सकता है। तो परमेश्वर हमें हमेशा संभालने के लिए सामर्थी है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्यारे स्वर्गीय पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। आपने हमें ये प्रभु समय दिया कि हम प्रभु जी उस विधवा स्त्री के और एलिया के प्रभु जी हमें जीवन से हम सीख सके प्रभु, जान सके प्रभु किस प्रकार आपने अपनी प्रयोजन प्रभु, हालेलुया, अपनी योजना को प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु उस विधवा के घर में प्रभु जी आप लेकर आए पिता, उनके जीवन में आपने कार्य किया पिता, हालेलुया। उसके थोड़े से भी जो रिसोर्सेज थे प्रभु जी, जो भी खाने का सामान था प्रभु, उसको कभी कम नहीं होने दिया पिता, हालेलुया। और प्रभु जी हम प्रभु प्रार्थना करते, धन्यवाद देते प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु हमारे पास प्रभु जी जितने भी प्रभु जी थोड़ा ही क्यों ना हो पिता, हालेलुया, हम उससे आपकी प्रभु जी महिमा करना चाहते हैं, हम उससे प्रभु जी आपको प्रभु दंडवत देना चाहते पिता, हालेलुया, हम उससे प्रभु जी आपको महिमा देना चाहते पिता, हालेलुया। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को प्रभु जी प्रभु आपको प्राथमिकता देने के लिए प्रभु जी मत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्तियों को प्रभु जी आपके नाम पे विश्वास करने के लिए प्रभु जी सामर्थ दे पिता, मन दे, ताकि प्रभु जी कोई भी दुनिया की प्रभु जी गरीबी, कोई भी दुनिया के प्रभु जी डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी दुनिया की तकलीफ, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी प्रभु जी भूख, कोई भी परेशानियां, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी जो लोग हमारे बारे में कह सकते हैं, वो सारी चीजें पिता, हालेलुया, हमें आपके प्रेम से जुदा ना करने पाए, क्योंकि हम अपना नजरों को पिता, हालेलुया, आपके प्रभु जी ओर लगाते हैं प्रभु जी, आपकी प्रभु जी ओर से आपकी चट्टान प्रभु, हालेलुया, हमारी सहायता करती है पिता, हालेलुया। आपके प्रभु जी प्रेम है, आपका प्रभु सामर्थ है प्रभु जी, आपका प्रभु जी अपार प्रभु शक्ति है जो प्रभु हमारे जीवन को प्रभु बढ़ाती है पिता, हालेलुया। यदि प्रभु जी मौत भी क्यों ना आए, यदि प्रभु कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए हमारे जीवन में प्रभु, हालेलुया, हम प्रभु जी आज ये निर्णय लेते हैं, ये प्रभु विश्वास करते हैं कि प्रभु जी ऐसे समय में भी पिता, हालेलुया, आपको प्रभु जी प्राथमिकता हम देना चाहते हैं प्रभु। ऐसे हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु जी, और प्रभु, हालेलुया, आपके आगमन तक पिता, हालेलुया, हम आप में बने रहे, चाहे प्रभु जी कोई भी सताव, कोई भी परेशानी, कोई भी शेम, कोई भी ऐसी बात जो हमें दुख देती हो या हमें पीछे करते हो, ऐसा कुछ भी हो, हम प्रभु जी आप में बने रहेंगे, हम आप में बने रहना चाहते हैं प्रभु, हमें सामर्थ्य प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पर फिर यहाँ मौजूद जीएफआई के हर एक मेंबर को, जीएफआई के हर एक परिवार को पिता, हालेलुया, आपके प्रभु जी पवित्र हाथ में सौंप देते प्रभु जी, आप अगुवाई कीजिए, चंगा करे पिता, हर एक दुख तकलीफ से प्रभु आप बचा के रखे प्रभु, विश्वास में दृढ़ कीजिए, का धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा कर हम आपको मिले, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।